जो पक्षी सूखी लकड़ी लाए हुए थे वो भी अपना घर बनाने लगे। चुनमुन काकी पके हुए सारे केलों को लोड करके बाजार की तरफ चली गई। तब तक बारिश और आंधी इधर से शुरू हो गई। चिड़िया इस घास की मदद से अपना घर अच्छा और लगन के साथ बनाने लगी। पूरे जंगल में काफी तेज झिमझिमाझिम बारिश हो रही थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए थे। उसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर इन्हीं बारिश के लहरों से टूट गया था। चिड़िया काफी रो रही थी। हे भगवान, मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? काफी रात हो गई है, बारिश खुलने की नाम नहीं ले रही है। मासूम चिड़िया उसी पेड़ के ऊपर बैठकर रो रही थी। इसका दुख कोई भी पक्षी नहीं सुन पा रहा था क्योंकि बारिश काफी तेज थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश खुल चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे और घोंसले को देखकर बहुत रो रही थी। चिड़िया के दोनों अंडे फूट चुके थे। उसी रास्ते से जाते हुए एक गोलू कबूतर का नजर चिड़िया के ऊपर पड़ा। गोलू कबूतर उसके पास गया, कहा कि चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों को तो ऊपर वाला ऐसे ही सताता है। गोलू कबूतर चिड़िया को काफी समझाया। क्या करूं भैया, हमारा तो इसी बारिश में दोनों अंडे भी फूट गए। इसी जंगल में एक और रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी अच्छा था और मजबूत भी। रानू अपने खेतों में काफी सारे केले का पौधा लगाई हुई थी। बारिश होने से सारे फसल नष्ट हो गए। उन पौधों में काफी अच्छे मीठे ताजे फल आए हुए थे। रानू उन नष्ट हुए सारे फसलों को देखकर काफी दुखी हुई। हे भगवान, क्यों हम पक्षियों को इतना परेशान करते हो? रानू चिड़िया इतना कहकर अपने घर चली गई। जंगल के कुछ पक्षी अपना अपना घर रिपेयर कर रहे थे क्योंकि बारिश से उनका भी घर उजड़ चुका था। धीरे धीरे शाम हो गया। टुनटुनी आज गोलू कबूतर के घर रह गई। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही तुम्हारा घर बना दूंगा। इसके बाद ये दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया बारिश होते देख बहुत चिंतित हुई। हे भगवान, ये क्या किया? आज फिर से बारिश, लगता है आज मेरा घर नहीं बन पाएगा। फिर गोलू, क्या करे बहन, आज तो फिर बारिश होने लगी, तुम्हारा घर कैसे बनाएंगे? आज के बारिश में चलने वाली हवाएं काफी तेज थी। जंगल के कुछ विशाल पेड़ गिर रहे थे। इन हवाओं के बल से हवा काफी तेज था। रानू चिड़िया जिस पेड़ पर अपना घर बनाई थी वह घर भी हिलने लगा। चिड़िया काफी डर गई। थोड़े समय हिलते हिलते अचानक पेड़ गिर पड़ा। मासूम चिड़िया का घर भी टूट गया। रानू घर से बाहर आई। हे ऊपर वाला, ये क्या किया तूने? हमारा घर इस बारिश में टूट गया। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? कोई पक्षी अपने घर में रहने भी नहीं देगा। इतना कहकर रानू चिड़िया घने जंगल के तरफ चल पड़ी। तभी उसको एक टूनी नाम की चिड़िया आवाज देते हुए बुलाई कि ओ चिड़िया बहन, सुनो, इधर आओ। तब रानू उसके पास गई। अरे बहन, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। रानू चिड़िया अपना सारा दुख उससे बतलाई। क्या करूं बहन, हमारा घर इस बारिश में टूट गया, इसीलिए हम दूसरे जंगल में जा रहे थे। रानू की दुख सुनकर टूनी भी थोड़ा दयालु हुई। कही कि कोई बात नहीं बहन, आज तुम मेरे घर रह जाओ। बारिश खत्म हो जाएगी तो फिर अपना घर एक बना लेना। इधर बारिश
खुलने की नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शाम हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। बारिश बंद नहीं हुआ। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश बंद हो चुकी थी। जंगल के सारे पक्षी अब खुशी खुशी इधर उधर उड़ने लगे। गोलू टुनटुनी से कहा कि ओ चिड़िया, चलो जंगल में तुम्हारा घर अब बना देंगे। फिर ये दोनों नदी के तरफ लकड़ियां लाने चल पड़े। अभी जा रहे थे तभी टुनटुनी को कुछ लकड़ी दिखाई पड़ा। ये दोनों उन लकड़ियों के पास गए। तभी चिड़िया को एक मिट्टी का घर दिखाई पड़ा। चिड़िया गोलू को भी दिखलाई। फिर ये दोनों उस मिट्टी वाले घर के पास गए। चिड़िया उस मिट्टी वाले घर को देखकर काफी खुश हुई। सुबह ये पक्षी सूखी लकड़ियां ला रहे थे टूटे हुए घरों को बनाने के लिए। गोलू कबूतर भी अपना टूटा हुआ घर रिपेयर कर रहा था। बरसात का मौसम अब तो आने ही वाला था। गरीब टुनटुनी का घर कई दिनों से टूटा हुआ था। बेचारी रो रही थी। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? चिड़िया जंगल की तरफ चल पड़ी सूखी लकड़ियां ढूंढने के लिए। चुनमुन काकी केले का खेती कर रखी थी, जिनमें बहुत सारे पीले पीले रसीले केले लगे हुए थे। इस बार तो मैं बहुत सारा पैसा कमा पाऊंगी। मेरा फसल हर बार से अच्छा आया है। काकी तो बहुत खुश थी। चिड़िया को कोई भी सूखा पेड़ नजर नहीं आया। हे भगवान, अब क्या करूं? इतना बड़ा जंगल में अभी कोई पेड़ सूखा हुआ नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? तभी चिड़िया का नजर इस हरी हरी घास पर पड़ा। चिड़िया इसके पास आई और देखकर मन ही मन कुछ सोचने लगी। इससे तो मेरा काफी अच्छा घर बन जाएगा और टूटेगा भी नहीं। चिड़िया इस हरी घास की टोकरी लेकर चल पड़ी। इसको एक गरीब किसान ने रखा हुआ था गाय के लिए चारा। फिर धीरे धीरे शाम होने लगा। जंगल में हवाएं चलने लगी। सभी पेड़ आपस में उलझने लगी। जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए थे। हवाओं से इनका घर हिल रहा था। गोलू का भी घर बन चुका था, लेकिन हवाओं से इसका भी घर हिल रहा था। टुनटुनी तेज हवाओं से सही नहीं उड़ पा रही थी। हवा का बल इतना तेज था कि चिड़िया सही से टोकरी लेकर नहीं उड़ पा रही थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो पूरी तरह से आंधी तूफान खत्म हो चुका था। ये सब पक्षी आपस में चर्चा कर रहे थे। ओ पक्षियों, बारिश पता नहीं कब आ जाए। इससे पहले तुम सब अपना अपना घर रिपेयर कर लो, नहीं तो इस बार बारिश काफी तेज होने वाली है। कबूतर की बात को ये सब पक्षी ध्यान से सुन रहे थे। चिड़िया इस घास की मदद से अपना घर अच्छा और लगन के साथ बनाने लगी। जो पक्षी सूखी लकड़ी लाए हुए थे वो भी अपना घर बनाने लगे। चुनमुन काकी पके हुए सारे केलों को लोड करके बाजार की तरफ चली गई। तब तक बारिश और आंधी इधर से शुरू हो गई। लगभग चिड़िया का घर बन ही चुका था। बारिश भी आ गई। हे भगवान, ये क्या किया? अभी मेरा घर बनकर रेडी हुआ, तब तक बारिश भी आ गया। चलो कोई बात नहीं। और चिड़िया अपने घर में चली गई। बारिश भी काफी तेज होने लगा। सभी पेड़ आपस में उलझने लगे, कई तो उसी में गिरने लगे। चुनमुन काकी का घर हिलते हिलते गिर पड़ा और टूट गया। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।
पूरी वीडियो देखने के लिए आपको